अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हमाद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। उस्मान डार साहब बड़े अरसे के बाद, बड़ा अरसा गायब रहने के बाद आज मंज़र आम पर आए और एक तहलका ख़ेज़ इंटरव्यू के साथ जो है वो मंज़र आम पर आए। दुनिया न्यूज़ पे कामरान शाहिद साहब को उन्होंने इंटरव्यू दिया और उनके घर पे ही जो है वो उनका इंटरव्यू जो है रिकॉर्ड किया गया। और उसमें उन्होंने काफ़ी सारे इमरान खान साहब पर काफ़ी सारे इल्ज़ामात भी लगाए और काफ़ी सारी जो है वो चीज़ें 9 मई के हवाले से उन्होंने काफ़ी बात की और सियासत उन्होंने जो है वो सियासत और तहरीक-ए-इंसाफ दोनों को छोड़ने का ऐलान किया। दूसरा, अब नून लीग ने जो है वो अपने बयानिए में मुकम्मल जो है वो यू टर्न ले लिया है और शहबाज़ शरीफ साहब ने आज जनाब वो ऐलान कर दिया जी कि नवाज़ शरीफ साहब जो है वो इंतकाम के लिए जो है वो नहीं आ रहे पाकिस्तान, जबकि वो आ रहे हैं पाकिस्तान की खुशहाली के लिए और मुल्क की बेहतरी के लिए जो है वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। और आगे चल के बात करेंगे, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब जो है वो सदर आरिफ अलवी से जो है वो काफ़ी मायूस हैं। उनकी बहन ने ये क्लेम किया है कि वो सदर आरिफ अलवी की कारकर्दगी से जो है वो काफ़ी हद तक मायूस हैं खान साहब, तो उस पे भी बात करते हैं। सबसे पहले उस्मान डार साहब की बात करते हैं, तो उस्मान डार साहब तकरीबन 10 सितंबर के रोज़ से गायब हैं। वो और उनका ड्राइवर जो है वो 24 दिन पहले लापता हो गए थे। उनकी फैमिली की जानिब से ये क्लेम किया जा रहा था कि उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया या उन्हें नामालूम अफ़राद जो है वो उठा के ले गए हैं। और उनके ड्राइवर भी जो है वो कुछ दिनों के बाद उनको जो है वो रिहा कर दिया गया था। लेकिन उस्मान डार के भाई जो है वो कल उनकी एक वीडियो पैगाम भी सामने आया था, तो उन्होंने कहा था कि हमारे ड्राइवर ने ये क्लेम किया है कि उस्मान डार पे तशद्दुद किया गया है। उस्मान डार को जैसे ही उठाया गया, उस्मान डार को थप्पड़ मारे गए और उनको घूंसे मारे गए। तो उसके बाद आज उस्मान डार साहब काफ़ी दिनों के बाद जो है वो खुद मंज़र आम पर आए और उन्होंने इस बात को बिल्कुल नेगलेक्ट किया। उन्होंने कहा जी कि मैं खुद जो है वो कहीं पे खुद जो है रूपोश हो गया था। तो ये उनकी फैमिली की क्लेम्स है और जो उसके बाद ये कि तहरीक इंसाफ का ऑफ़िशियल भी इस पे एक रद्द-ए-अमल आया है। और उस्मान डार साहब की वालिदा जो हैं वो उन्होंने भी इस बात पे रद्द-ए-अमल दिया है। तो इस पे चल के बात करते हैं अब। उस्मान डार साहब के इस इंटरव्यू के मतलब सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि उस्मान डार साहब ने कहा जी कि इमरान खान को इदारे के अंदर से इन्फॉर्मेशन थी कि लॉन्ग मार्च की सूरत में जनरल आसिम मुनीर को चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं लगाया जाएगा, जिस वजह से इमरान खान ने लॉन्ग मार्च किया। इमरान खान को इदारे के अंदर से इन्फॉर्मेशन थी कि लॉन्ग मार्च की सूरत में जनरल आसिम मुनीर को चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं लगाया जाएगा, जिसकी वजह से इमरान खान ने लॉन्ग मार्च किया। और मैंने 1 डेढ़ माह पहले बहुत सोचा और मैंने फ़ैसला किया कि उनका कहना है कि मेरे लिए इस गलत बयानिए के साथ चलना जो है वो मुश्किल है। मैंने सियासत और तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ने का फ़ैसला किया और सियासत शुरू भी तहरीक-ए-इंसाफ से की थी, ख़त्म भी इसी से कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी कि मैं 9 मई के वाक़ये के मुतालिक जो है वो अदालत जाकर बयान देने के लिए जो है वो तैयार हूँ। उस्मान डार साहब से जो है वो सहाफ़ी कामरान शाहिद ने ये सवाल किया कि 9 मई के बाद आप कहाँ जो है वो गायब हो गए थे? कि कहीं रूपोश हो गए थे आप या कहाँ थे? तो उन्होंने ये कहा जी कि नहीं, मैं खुद ही जो है वो चला गया था। मैं मेरे अगवा के मुतालिक वो जो उनकी खबरें हैं या उनकी फैमिली जो क्लेम कर रही है, यानी कि वो खबरें जो है फिर गलत हैं। अगर उस्मान डार साहब खुद ये क्लेम कर रहे हैं, उनकी वालिदा जो है उनकी तरफ से भी एक वीडियो मैसेज जो है वो आया है सामने, उस पे भी बात करते हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि वज़ीर दाखिला सिंध जो है उन्होंने कुछ दिन पहले जो है वो एक प्रोग्राम में एतराफ़ किया था जी कि उस्मान डार साहब जो है वो कई मुकदमों में जो है मतलूब थे, इसलिए इन्हें शायद गिरफ़्तार किया गया है। उस्मान डार साहब ने इंटरव्यू के आखिर में जो है वो बात की जो कि काफ़ी अहम है। उन्होंने कहा जी कि भुट्टो को भी एलिमिनेट किया गया सियासत से और उसका वोट बैंक जो है वो ख़त्म नहीं किया जा सका। नून लीग को भी करने की कोशिश की गई, लेकिन वोट बैंक जो है वो फिर भी ख़त्म नहीं हो सकता। ऐसे ही इमरान खान के मुतालिक भी उन्होंने कहा जी कि इमरान खान का भी वोट बैंक जो है वो ख़त्म नहीं किया जा सकता। उस्मान डार के भाई की जो कल एक वीडियो बयान उनका सामने आया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जब उस्मान डार को उठाया गया तो इस वक़्त इन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इन्हें थप्पड़ों, घूंसों और लातों से मारा गया। खुदा के लिए हम सियासी लोग हैं, हमारे साथ दहशतगर्दों की तरह सलूक न किया जाए। हम मुहिब्बे वतन लोग हैं, हमें अफ़वाज पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। 9 मई के सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी नून लीग है। उस्मान डार के इस इंटरव्यू के बाद जो है वो तहरीक इंसाफ का ऑफ़िशियल ट्विटर अकाउंट से जो है वो एक स्टेटमेंट जारी की और उसमें ये कहा गया जी कि उस्मान डार का इंटरव्यू जो है वो नई बोतल में वही पुरानी शराब है। उस्मान डार से हमदर्दी और पार्टी के लिए इनकी वाबस्तगी का कलीदन एहसास है। मुल्क को घिसे-पिटे ड्रामों और फ़िल्मों की भीड़ चढ़ाने के बजाय 9 मई के वाक़यात की आला सतही अदालती कमीशन के ज़रिए तहकीकात और आवाम के वोट का हक़ देने के लिए 90 रोज़ की दस्तूरी मुद्दत में इंतख़ाबात करवाए जाएँ। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऑफ़िशियल अकाउंट से, बाकी ये एक लंबी-चौड़ी स्टेटमेंट है। उस्मान डार साहब की वालिदा जो है उन्होंने भी एक ऑफ़िशियल जो है वो आप कह सकते हैं कि उन्होंने एक वीडियो स्टेटमेंट जो है वो अपना जारी किया है। उसमें उन्होंने ख्वाजा आसिफ़ को खैर मुख़ातिब किया। उन्होंने ये कहा है कि सियासत जो है वो मेरे बेटे ने छोड़ी है, मैंने अभी नहीं छोड़ी। और ये कहा जी कि ख्वाजा आसिफ़, मैदान में तुम्हारा मुकाबला मैं करूँगी।
मैं इमरान खान के साथ खड़ी हूँ और तुम्हारे खिलाफ जो है वो मैं इलेक्शन लड़ूँगी। लग ये रहा है कि उस्मान डार साहब जैसे इससे पहले भी बहुत सारे सियासतदानों को जो है वो 4 महीने 5 महीने बाद जो है वो 9 मई का वाक़या याद आता है, तो अब उस्मान डार का वाक़या भी एक्चुअली उसी एक सीक्वेंस का हिस्सा आप उसे कह सकते हैं कि उस्मान डार साहब का वाक़या भी उसी सीक्वेंस का हिस्सा है। और बहुत सारे सियासतदान जो है वो गायब हैं अभी तक। शेख रशीद, फ़ारूक हबीब और उसके बाद सदाकत अली अब्बासी, ठीक है? और बहुत सारे तहरीक-ए-इंसाफ़ के कारकुनान जो हैं वो भी गायब हैं, जो तहरीक-ए-इंसाफ़ की जो टॉप लीडरशिप है, वो इस टाइम सारी जो है वो जेलों में है। शाहमूद कुरैशी हो गए, उसके बाद परवेज़ इलाही हो गए, उसके बाद बहुत सारे लोग जो है वो छोड़ चुके हैं। तो ये सीक्वेंस जो है वो आखिर कब तक चलेगा और ये देखना है, इस वक़्त ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे असल में जो एक अहम पॉइंट है उस्मान डार की रिहाई के बाद और उनके इस इंटरव्यू के बाद और उन्होंने जो पीटीआई छोड़ दी है, ये वही सीक्वेंस है जो कि कुछ दिन पहले जो है वो चल रहा था और कुछ अर्सा पहले आप ऐसे कह सकते हैं कि इसमें कुछ थोड़ी-सी ब्रेक आई थी, लेकिन अब ये दोबारा से जो है वो सिलसिला चलना शुरू हो पड़ा है। तो पहले कुछ दिन पहले जो है वो ये डिबेट हो रही थी कि इमरान खान के लिए जो है अब ठंडी हवाएँ चलना शुरू हो गई हैं, लेकिन उस्मान डार का तहरीक-ए-इंसाफ़ को छोड़ना, उसके बाद फ़ारूक हबीब, शेख रशीद, सदाकत अली अब्बासी, उसके बाद इमरान खान को चार्ज किए जाना, शाह महमूद कुरैशी को चार्ज किए जाना और परवेज़ इलाही का उनकी मुसलसल जो है वो गिरफ़्तारी कोई तकरीबन 13-14 दफ़ा जो है उनको गिरफ़्तार किया जा चुका है। जब भी जेल से बाहर निकलने लगते हैं या अदालत से बाहर निकलते हैं किसी ज़मानत के बाद तो उन्हें दोबारा गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तो इमरान खान साहब के लिए जो है वो ठंडी हवाएँ चलने का सिलसिला जो है वो मेरा नहीं ख़्याल कि शुरू भी हुआ था। अब लेकिन अब गर्म हवाएँ चलने का सिलसिला जो है वो दोबारा से शुरू हो चुका है कि इमरान खान साहब की पार्टी को असल में उसी सीक्वेंस के साथ तोड़ा जा रहा है जैसे पहले तोड़ा जा रहा था। क्योंकि सोशल मीडिया पे इस पे काफ़ी ज़्यादा बहस जो है वो छिड़ चुकी है कि उस्मान डार का इंटरव्यू आया कि वो उन्होंने खुद दिया है, वो खुद विलिंग हुए या उस्मान डार को टॉर्चर किया गया। एक इवन एक पिक्चर भी है, पता नहीं वो फेक है या असली है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि उसके हवाले से भी कहा जा रहा है जी कि ये उस्मान डार की पिक्चर है। लेकिन अभी देखने में जो है वो उस्मान डार जो काफ़ी जो है वो हशाश-बशाश दिखाई दे रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जो है वो अपने वकला के ज़रिए ये काफ़ी दफ़ा पैगाम दे चुके हैं कि वो सदर आरिफ अलवी से जो है वो काफ़ी ख़फ़ा हैं कि वो अपनी सदारती आइनी ज़िम्मेदारी जो है वो उसको जो है पूरा नहीं कर रहे हैं। आज इमरान खान की बहन अलीमा खान ने भी लाहौर हाई कोर्ट के बाहर जो है वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यही कहा है जी कि इमरान खान जो है वो सदर आरिफ अलवी से काफ़ी हद तक नाराज़ हैं और उनसे मायूस हैं कि वो अपना आइनी किरदार जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ़ को बचाने में, इमरान खान को बचाने में और इलेक्शन के जो है वो बर वक़्त 90 दिन के इनेकाद का उसका वो सद्भाव जो है वो नहीं कर सके, उसका बंदोबस्त नहीं कर सके। उन्होंने कहा है जी कि चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान का जो है वो वज़न जो है वो काफ़ी कम हो गया है क्योंकि जब से वो उन्हें अटक से अडयाला जेल शिफ्ट किया गया है, तो उनके पास वॉक करने के लिए और वर्जिश के लिए कोई जगह नहीं है और उसके बाद ये कि वो ज़ाहिर है वहाँ पे उनका सेल भी जो है वो बताया जा रहा है कि वो थोड़ा इस कंडीशन में नहीं है कि इमरान खान साहब उसमें कंफर्टेबल जो है वो नहीं है। अब बात करते हैं नून लीग के जो है वो यू टर्न मुकम्मल होने की कि पहले नवाज़ शरीफ साहब ने जो है वो ऐलान किया था कि वो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद का जो है यानी कि जो पुरानी एस्टेब्लिशमेंट आप उसे कह सकते हैं कि उनका जो है वो एहतसाब करेंगे। लेकिन अब नवाज़ शरीफ साहब ने जो है उस पे यू टर्न ले लिया है। और शहबाज़ शरीफ साहब लंदन गए हैं और उन्होंने अपने बड़े भाई को जो है वो मनाने की कोशिश की है कि आप जो है वो इंतकाम की सियासत जो है वो ना करें। आप सियासत करें, आप बयानिया बनाएँ लेकिन सियासी पार्टियों के खिलाफ आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है वो अपना बयानिया ना बनाएँ। और नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के लिए जो है वो जलसे जो है वो अब उनका सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और शहबाज़ शरीफ साहब ने जो है वो जनाब अब लाहौर के जलसे में ये ऐलान किया है कि नवाज़ शरीफ साहब जो है वो वतन की खुशहाली के लिए वापस आएँगे, इंतकाम के लिए वापस नहीं आएँगे। यानी कि नवाज़ शरीफ साहब ने जो नारा लगाया था कुछ दिन पहले ही कि हम जो है वो पुरानी एस्टेब्लिशमेंट जो है, जो गुज़िश्ता एस्टेब्लिशमेंट है उसका एहतसाब करेंगे और जिसमें जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद जो है वो उनका नाम सर-ए-फ़हरिस्त है। अब उसपे जो है वो नवाज़ शरीफ साहब ने मुकम्मल जो है वो यू टर्न ले लिया है। शहबाज़ शरीफ साहब ने लाहौर में पहले जलसे से खिताब किया है और ये जलसे असल में नवाज़ शरीफ साहब के इस्तकबाल की तैयारियों के सिलसिले में जो है वो तकरीबन 6-7 जलसे जो है वो नून लीग का ये एक प्लान है कि 6-7 जलसे किए जाएँ ताकि उनका वर्कर जो है उसको चार्ज किया जा सके। उन्होंने कहा जी कि नवाज़ शरीफ के दौर में पाकिस्तान में महंगाई नाम की कोई चीज़ नहीं थी। नवाज़ शरीफ को इक़्तिदार से अलहदा नहीं किया गया बल्कि अवाम को खुशहाली से दूर करके तरक्की के सफ़र से महरूम किया गया है। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ इंतकाम के लिए नहीं बल्कि मुल्क को दोबारा खुशहाल करने के लिए वतन वापस आ रहे हैं। वो 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में अपना मुकदमा जो है वो अल्लाह पर छोड़ेंगे। तो ये भी ठीक है।
नवाज़ शरीफ साहब को साजिश के ज़रिए एक जाली मुकदमे में जो है उनको सज़ा दी गई और हमें चोर डाकू कहा गया, कहलवाया गया, मुझ पर, मेरे ख़ानदान पर, मेरी पार्टी पर इल्ज़ामात लगाए गए, हमें जेलों में डाला गया। सऊदी अरब, कतर और चीन के साथ ताल्लुकात ख़राब किए गए, मुझ पर इल्ज़ामात में सच्चाई साबित होती तो मैं आज जेल में होता। वो आप नहीं हो सकते क्योंकि नून लीग में मफ़ाहमत के बादशाह जो हैं वो आप ही हैं। तो ज़ाहिर है आपने जितनी भी डील्स की हैं और जो भी किया है वो ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें जो है वो आवाम के सामने खुल चुकी हैं अब तो। यहाँ पे देखने की बात ये है कि नवाज़ शरीफ साहब को कम से कम अभी 4 साल का जो है वो अरसा गुज़र चुका है। नवाज़ शरीफ साहब को 4 साल के बाद जो है वो लंदन से आप कह सकते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब को दवाई मिल गई है और वो दवाई लेकर जो है वो हमारा ख़्याल यही है कि इसके बाद वो दोबारा इलाज के लिए लंदन ही जाएँगे। अगर कोई मुकदमा वगैरह खुल गया तो उम्मीद यही करते हैं कि वो वापस नहीं जाएँगे वो क्योंकि नवंबर 2019 में जो है वो गए थे नवाज़ शरीफ साहब यहाँ से पाकिस्तान से। अदालत ने जो है वो उनको इलाज की गर्ज से लंदन जाने की इजाज़त दी थी तो हम उम्मीद यही करते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब अपनी दवाई लेके जो है वो वतन वापस आएँगे। अब बात करते हैं बुशरा बीवी के साबका शौहर जो है वो ख़ावर मानिका उनको एंटी करप्शन पंजाब ने जो है वो गिरफ्तार किया था कुछ रोज़ पहले। आज एहतसाब अदालत ने जो है वो उन्हें उसी मुकदमे में उनका जो जिस्मानी रिमांड है वो ख़त्म होने पर उन्हें जुडिशियल रिमांड पर जेल जो है वो उनको भेज दिया है। ख़ावर मानिका पर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने जो है वो कब्रिस्तान की ज़मीन पर जो है वो शादी हाल जो है वो तामीर किया गया है और प्रोसिक्यूशन ने लैपटॉप के ज़रिए जो है अदालत को सरकारी अराज़ी पर तामीरशुदा जो है वो शादी हॉल और 26 दुकानें दिखाईं। जबकि प्रोसिक्यूशन टीम ने शादी हाल और दुकानों के किराए की वसूली की रजिस्टर भी अदालत को जो है वो पेश की है। लाहौर पुलिस ने जो है एसपी की यूनिफ़ॉर्म फाड़ने और राइफ़ल छीनने और उनके साथ बदतमीज़ी करने पर जो है लाहौर बार के सेक्रेटरी जो है वो उमर वकास वड़ाइच जो है उनके खिलाफ दहशतगर्दी का जो है वो मुकदमा जो है वो उनके खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। और दहशतगर्दी का जो है मुकदमा इस्लामपुरा थाने में इंस्पेक्टर असद महमूद कुरैशी की मदईयत में दर्ज किया गया। असद विकास वड़ाइच के 15 से 20 नामालूम वकला साथी भी जो है वो मुकदमे में नामज़द किए गए हैं। मुकदमे में कार्य सरकार मुदाखलत, यूनिफ़ॉर्म फाड़ने और सरकारी राइफल छीनने की दफ़ात शामिल की गई हैं। सेक्रेटरी लाहौर बार उमर वकास ने गुज़िश्ता रोज़ एसपी इन्वेस्टिगेशन सिटी डॉक्टर रज़ा तनवीर के साथ सेशन अदालत में बदतमीज़ी की थी। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई थी और ये वहाँ पे देखा जा सकता है कि वो उनको जो है वो कह रहे हैं शट अप और गेट आउट इस तरह की जो है फाउल लैंग्वेज ज़ाहिर है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो किसी बात पे जो है उनका वहाँ पे तल्ख़ कलामी जो है वो हुई थी। तो ये थी अब तक की अपडेट्स और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।